अपने अंग्रेजी भाषी दर्शकों के लिए हमने दीप्ति टाइल्स वर्ल्ड ऑफ इंडियन हिस्ट्री नाम से एक नया अंग्रेजी चैनल आरंभ किया है। कृपया नए चैनल को एक बार अवश्य देखें तथा उसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। नए चैनल पर हमने सबसे पहले लाल किले की दर्द भरी दास्तान को टीयर्स ऑफ रेड फोर्ट नाम से अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। जब दिल्ली की सिविल लाइन से लेकर मुख्य गार्ड तथा मैगजीन के अंग्रेज अधिकारी एवं उनके परिवार या तो मारे गए या अपने घरों से भागकर इधर उधर छिप गए, तब तिलंगों अर्थात मेरठ से आए पुरबिया सैनिकों ने दिल्ली के कश्मीरी बाजार की तरफ प्रस्थान किया। उन्हें देखते ही कश्मीरी बाजार में भगदड़ मच गई। अंग्रेज अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए सड़कों एवं गलियों में बेतहाशा भागने लगे और जहां तहां छिपने का प्रयास करने लगे। बहुत से अंग्रेज अधिकारी हाथों में नंगी तलवारें लेकर भाग रहे थे और तिलंगे हाथों में बंदूकें लिए उनका पीछा कर रहे थे। शहर के उत्पाती लोग भी इन तिलंगों के साथ हो गए और वे भी अंग्रेज अधिकारियों एवं उनके स्त्री बच्चों पर ईंटें, पत्थर, डंडे और लोहे के सरियों से वार करने लगे। कुछ अंग्रेज अधिकारी एवं उनके परिवार फखरुल मस्जिद में जाकर छिप गए। इस पर क्रांतिकारी सैनिकों ने मस्जिद को घेर लिया तथा मस्जिद में घुसकर उन सब अंग्रेजों को मस्जिद से बाहर घसीटकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद क्रांतिकारी सैनिकों ने कॉलिंस साहब की हवेली तथा सेंट जेम्स चर्च घेर लिया। तिलंगों ने उन्हें भी बर्बाद कर दिया। क्रांतिकारी सैनिकों ने छोटे छोटे जत्थे बना लिए और वे दिल्ली की गलियों में बिखर गए। वे हर किसी से पूछते थे कि अंग्रेज कहाँ छिपे हुए हैं। जैसे ही किसी अंग्रेज के बारे में जानकारी मिलती थी, तिलंगे उस अंग्रेज को सड़क पर घसीटकर मार डालते थे। दोपहर होते होते दिल्ली की सड़कों पर अंग्रेजों की लाशों के ढेर लग गए। तिलंगों ने प्रत्येक कोठी और बंगले में घुसकर अंग्रेजों को मार दिया। दिल्ली का रेजिडेंट साइमन फ्रेजर, फ्रेजर का सहायक थॉमस कॉलिंस, दिल्ली बैंक की चांदनी चौक शाखा के मुख्य अधिकारी ब्रेसफोर्ड, टेलीग्राफ ऑफिस का मुख्य अधिकारी चार्ल्स टॉड तथा कॉलिंस के परिवार के 23 सदस्य मार डाले गए। रेजिडेंट साइमन फ्रेजर के सहायक अधिकारी थॉमस कॉलिंस के परिवार के समस्त सदस्य मार दिए गए। सेंट जेम्स चर्च में 23 लोगों को मार डाला गया। फादर जेनिंग्स, दिल्ली बैंक के ब्रेसफोर्ड परिवार और हाल ही में ईसाई बने डॉक्टर चमन लाल को भी मार दिया गया। कचहरी में भी जबरदस्त लूटमार मची। जब दिल्ली के अंग्रेजों को मार दिया गया, तब दिल्ली के अमीर हिंदुओं एवं मुसलमानों की बारी आई। बहुत से लुटेरे भी खाली बोरियां लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकल आए और बड़े बड़े घरों एवं हवेलियों में घुसकर लूटमार करने लगे। विलियम डेल रिम्पल ने द लास्ट मुगल में लिखा है कि लुटेरों ने क्रांतिकारी सैनिकों का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। वे किसी भी बड़ी हवेली की तरफ संकेत करके कहते कि इस हवेली में गोरी मेम छिपी हुई है। यह सुनकर क्रांतिकारी सैनिक उस हवेली पर हमला बोल देते और स्थानीय गुंडे तथा लुटेरे उनके साथ हवेली में घुसकर उसे लूट लेते। मौलवी मोहम्मद बाकर ने दिल्ली उर्दू अखबार में लिखा है कि जब मेरी दृष्टि दिल्ली कॉलेज की तरफ गई तो मैंने देखा कि उसका सारा सामान, तस्वीरें, उपकरण, नक्शे, किताबें, दवाइयां आदि लूटे जा चुके थे। लुटेरे इतने जोश में थे कि उन्होंने जमीनों पर लगे पत्थरों और दरवाजों के कब्जों तक को उखाड़ लिया। हर तरफ से बंदूकें चलने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। दिल्ली के बहुत से लोग सिर्फ इसलिए लूटे गए क्योंकि वे अमीर थे। सबसे पहले दिल्ली के अमीर एवं अलोकप्रिय जैन एवं मारवाड़ी साहूकारों की बारी आई। लुटेरों ने बैंक के पार्टनरों सालिग्राम और मथुरा दास को निशाना बनाया। जब क्रांतिकारी सैनिक सालिग्राम की हवेली के दरवाजे नहीं तोड़ सके, तब आधी रात के समय स्थानीय मुसलमान युवकों के सहयोग से दरवाजों के पेच खोल दिए गए और हवेली में घुसकर सारा धन लूट लिया गया। दिल्ली के मुस्लिम युवक सालिग्राम और मथुरा दास से इसलिए नाराज थे क्योंकि कुछ दिन पहले इन दोनों ने अंग्रेजों से शिकायत करके शहजादा मिर्जा शाहरुख को गिरफ्तार करवा दिया था।
सालिग्राम संभवतः दिन में ही अपनी हवेली से निकल गया था। उसने रात होने पर बादशाह जफर के सामने घुटनों पर गिरकर पुकार लगाई कि आपके इस सेवक का सब कुछ लुट गया है। मेरी तमाम हुंडियां और बहियां नष्ट कर दी गई हैं, घर में रोजमर्रा का सामान भी नहीं बचा है। सालिग्राम अब भी बादशाह को बादशाह समझ रहा था, किंतु वह यह नहीं जानता था कि इस समय बादशाह बहादुर शाह जफर सालिग्राम की कोई सहायता नहीं कर सकता था। बादशाह तो स्वयं उन समाचारों को सुनकर हैरान था जो दिल्ली की गलियों से निकल निकल कर बादशाह तक पहुंच रहे थे। दिल्ली के एक तत्कालीन पुलिस अधिकारी सईद मुबारक शाह ने लिखा है कि जब शहर में चारों तरफ गुंडे बदमाश लूटमार कर रहे थे, तब एक सराय में ठहरे हुए 8 मुसलमान राजपूतों ने, जिन्हें रंघोरिये कहा जाता था, कुछ डाकुओं और बदमाशों को एकत्रित करके शहर के एक हिस्से में आग लगा दी और फिर अपने ऊंटों पर सोने की मोहरें, जेवरात और दूसरी कीमती चीजें लाद कर अपने गांव की ओर चल दिए। यह लूटमार पूरे दिन और रात भर जारी रही। बहादुर शाह जफर के खास खिदमतकार जहीर देहलवी ने लिखा है, मैं हिम्मत करके घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि पीपल के एक पेड़ के नीचे बहुत से हिंदू जमा थे और वे दिल्ली में घुस आए बागी सैनिकों को पूरियां और मिठाइयां खिला रहे थे। कोतवाली के सामने बदमाशों का एक गिरोह जमा था। रास्ते की सारी दुकानें लूटी जा रही थीं। शहर के सब बदमाश इन गुंडों और मुजरिमों के साथ हो गए। लालच और जोश के मारे वे बैंक के दरवाजे पर आ गए और वहां ब्रेसफोर्ड परिवार के लोगों को मार डाला, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। लुटेरों ने बैंक की तिजोरियों को तोड़कर सब नोट लूट लिए। बलवा करने वाले लोग कुछ तो बागी सिपाही थे और कुछ जेल से निकले मुजरिम। बहुत से पहलवान, चोर, उचक्के तथा निम्न तबके के लोग भी इनमें शामिल हो गए थे। शरीफ घर का एक भी आदमी इस लूटमार में शामिल नहीं हुआ। महज 1 घंटे में 14 लाख रुपए लूटे गए। बहुत से लोग इन गुंडों से जान बचाने के लिए भाग रहे थे और सड़कों पर खून ही खून बिखरा पड़ा था। जब मैं किले के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि 50 लोग लाइन लगाए अंदर जाने के रास्ते की निगरानी कर रहे थे। वहां जोर की हवाएं चल रही थीं और उसमें एक फटी हुई अंग्रेजी किताब के पन्ने किले की दिशा में उड़ रहे थे। यहां तक कि बहुत से मुगल अमीरजादों के साथ भी बदसलूकी की गई और उनके घर लूटे गए। उनमें दिल्ली के शिया लीडर हामिद अली खां का घर भी शामिल था। उस पर अंग्रेजों को छिपाने का इल्जाम लगाया गया। तिलंगों ने हामिद अली खां को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया तथा बादशाह ने किसी तरह बीच बचाव करके हामिद अली की जान बचाई। अगली कड़ी में देखिए, थियोफिलस मेटकाफ कच्छे और कमीज में कोतवाली पहुंचा।